नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में। तो इसमें हर रोज़ की तरह 10 क्वेश्चन आज भी इसमें शामिल होगा और उस पर चर्चा करने के साथ साथ उससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा हर साल ये मनाया जाता है। पहली बार इसे 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था और ये जो दिवस है मनाए जाने के जो उद्देश्य है वो सिविल सेवकों द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिए समर्पित करने और लोक सेवा कार्य में उत्कृष्टता के लिए अपनी वचनबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए एक अवसर के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से प्राथमिकता कार्यक्रम और नवाचार श्रेणियों के प्रभावित कार्यान्वयन के लिए सम्मानित भी किया जाता है। और भारत के जो पहले गृह मंत्री थे यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने 1947 में दिल्ली के मेटकाफ हाउस में पहली बार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया था और इन्होंने अपने संबोधन में सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था और इनका जो पूर्व नाम था वो था वल्लभ भाई वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था, जो बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाने जाने लगे। और सरदार की उपाधि इनको बारदोली सत्याग्रह के दौरान मिला था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुई थी और वहाँ के जो महिलाएं थीं उनको सरदार की उपाधि दी थी और इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है, जो इनको मरणोपरांत दिया गया था 1991 में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी ही मूर्ति है जो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे है। इसकी हाइट है 182 मीटर और अगर फीट में कहा जाए तो 597 फीट। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। जबकि वहीं दूसरी बात करें तो चीन की स्प्रिंग टेम्पल जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति है वो है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। यह अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की नई सुविधा इसने शुरू किया है। इसमें बैंक विद देयर वॉइस यानी कि अपनी आवाज़ के माध्यम से बैंकिंग के से जो भी संबंधित प्रश्न है उसको आप कर सकते हैं, जैसे कि खाता में मौजूद राशि कितनी है, आपकी लेन देन की जानकारी और क्रेडिट कार्ड में जो देय तिथि है, इन सब की जानकारी इससे प्राप्त किया जा सकता है। बात करें ICICI की तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसकी जो मुख्यालय है वह है मुंबई। इसकी जो CEO है वो है संदीप बख्शी और इसकी जो स्थापना हुई थी जून 1994 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप निम्न में से किसने जीता? तो ये जीता चार्ल्स लेक्लर ने। चार्ल्स लेक्लर ये फेरारी के ड्राइवर हैं। ये जो रेस हुई थी वो वास्तविक न होकर बल्कि वीडियो गेम के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसे वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज भी कहा जाता है। और ये ऐसा क्यों हुआ? तो कारण था कि जो कोरोना महामारी फैली हुई है इसी के कारण इसको वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज के माध्यम से खेला गया, जिसमें जीत हासिल किया चार्ल्स लेक्लर ने। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कपिल देव त्रिपाठी को। कपिल देव त्रिपाठी ये 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। ये संजय कोठारी का स्थान लेंगे। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, कोविड-5 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी। ये आधिकारिक स्रोतों से आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने के लिए कोविड-5 एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है।
इसमें सभी कोविड-19 संबंधित सेवाओं और आधिकारिक स्रोतों से जारी हेल्पलाइन की जानकारी होगी और इस प्लेटफॉर्म को सही लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है, जो सरकारी संगठनों से आधिकारिक जानकारी प्रदान करके सूचना की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। इसे भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड के छात्र सिमरन सोनी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा बनाया गया है। इसमें 16 लोग शामिल थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जियो कम्युनिटी किचन बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है गूगल के साथ। गूगल के साथ ये जो जियो कम्युनिटी किचन है, इससे हर रोज़ 12 लाख फूड पैकेट तैयार होता है और ये 75 ज़िलों में स्थित है। इसमें लगभग 7,368 कम्युनिटी किचन को जियो टैग किया जाएगा। और बात करें तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें तो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल, राजधानी लखनऊ है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की गई? तो ये किया गया प्रहलाद सिंह के द्वारा। जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, ये केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं और ये जो राष्ट्रीय सूची है ये संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का भाग है। इसका लक्ष्य भारत के राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता को फैलाना और इनका संरक्षण सुनिश्चित करना है। यूनेस्को के 2003 के कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत की राष्ट्रीय सूची को मोटे तौर पे 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और जिसमें पहला है भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां, दूसरा है प्रदर्शन एवं कलाएं, और तीसरा है सामाजिक प्रथाएं जिसमें रीति रिवाज और उत्सव शामिल है, और चौथा है प्रकृति और विश्व से संबंधित ज्ञान एवं प्रथाएं, जबकि पांचवा है पारंपरिक शिल्पकारिता। इसके रूप में इसको वर्गीकृत किया है। बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं वो है आंद्रे अजोले और इसकी जो मुख्यालय वो है पेरिस फ्रांस की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों को सुरक्षित निकासी के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड को विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नौसेना के नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड कोची द्वारा। ये जो पॉड है ये पॉड एल्युमिनियम नाइट्राइल रबर और फोरेक्स से बनी है। इसका लागत मात्र 50,000 रुपया है, जबकि ऐसा पॉड यदि आयात होता है तो उसका कीमत 59 लाख रुपया होता है। इस प्रकार भारतीय पॉड IIT पॉड का केवल 0.1% में ही तैयार हो जा रहा है और इसका जो वज़न है वो है 32 किलोग्राम। बात करें नौसेना प्रमुख की तो नौसेना जो प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, हाल ही में BMW इंडिया के अध्यक्ष एवं CEO का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था रुद्र तेज सिंह। इनको 1 अगस्त 2019 को भारत में BMW के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। वे पहले भारतीय थे जिसने BMW इंडिया का नेतृत्व किया था। इससे पहले वे रॉयल एनफील्ड में ग्लोबल प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने काम किया था। और BMW की बात करें तो ये एक जर्मनी कंपनी है और ये लग्जरियस वाहनों के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना 1916 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो है म्यूनिक यानी कि जर्मनी में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किन 3 राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में सिफारिश की है? तो ये क्या है मेघालय, ओडिशा और मुंबई के जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं एस ए बोबड़े, इन्हीं के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम ने बॉम्बे, ओडिशा और मेघालय उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है, जिसमें दीप शंकर को बॉम्बे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है और विश्वनाथ सोमदर को मेघालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है और मोहम्मद रफ़ी को उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। और
बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं शरद अरविंद बोबड़े। ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 28 जनवरी 1950। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।